हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इजी कुकीज़ और ये कुकीज़ हम इडली कुकर में बनाएंगे। आपको ओटीजी ओवन कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे ये कुकीज़ को। हमारे पास है 1 कटोरी बटर, 1 कटोरी पिसी हुई चीनी, 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी दही, थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा। फिलिंग के लिए मेरे पास है टूटी फ्रूटी, चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट स्प्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकीज़ बनाना। सबसे पहले आपको एक बोल में आपको बटर लेना है। ये बटर आप रूम टेम्परेचर पे लेंगे। अब इसके बाद आप इसमें डालेंगे 1 कटोरी पिसी हुई चीनी और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बटर और शुगर आपस में घुल जाएं। अब इस स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा ऐड करने के लिए आपको छानना होगा। इसमें हम 2 कटोरी मैदा ऐड करेंगे। मैदे के साथ साथ इसके अंदर जाएगा ज़रा सा नमक और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसे छान लेंगे। स्पैचुला की हेल्प से फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे तो हमारा जो डो है ये थोड़ा क्रम्बली लगेगा आपको। इसको आप हाथ लगा कर देखेंगे तो ये इस तरह से शेप भी लेने लगेगा। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। अब मैं इसमें 2-3 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस के डाले हैं। जो आपकी इच्छा हो अगर तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हमें इस डो को बाइंड करने के लिए कुछ वेट इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। तो मेरे पास उसके लिए है कर्ड। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप सारी कर्ड एक साथ ना डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा डल गई तो आपका जो डो है वो ढीला हो जाएगा। तो हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और अब हम इसको हाथ से जैसे आटा गूंथते हैं वैसे करेंगे। मैंने थोड़ी सी कर्ड डाली है, पूरा 1 कप कर्ड नहीं यूज़ करा है। और मेरा डो एक शेप ले रहा है। ये देखिए, इस तरह से आप इसे अच्छे से मसल के देखेंगे तो आपका डो इस तरह से पूरा तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे आपका डो थोड़ा स्टिकी है तो आप इसमें मैदा और मिला सकते हैं। आप चाहें तो मैदे की जगह आप नॉर्मल आटा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी कुकीज़ बन सकती हैं। ये आपका डो इस तरह से पूरा तैयार हो जाएगा। अब हम एक ट्रे लेंगे जिसके ऊपर मैंने बटर पेपर ऑलरेडी रखा है, हल्का सा बटर लाइन करके। अब आपको क्या करना है, इस डो को इस पर रख के आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि इसे हमें थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। हम इसे इस तरह से बटर पेपर में रोल करेंगे। तो अब हमें 15 मिनट्स हो गए हैं, तो अपना डो को फ्रिज में से निकालेंगे। रिमेंबर, आपको ये डो फ्रीज़र में नहीं रखना है, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में रखना है। आपका ये डो अच्छा फर्म हो गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, इसको आप एक नाइफ की हेल्प से डिवाइड कर लीजिए। 4 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करूँगी। ये मेरा पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 एंड दिस इज पार्ट 4। इसके हम सबसे पहले नॉर्मल बटर कुकीज़ बनाएंगे। आप इसको छोटे छोटे पेड़े लेके इसके बना सकते हैं। आप इक्वल शेप दे सकते हैं इस तरह से इसकी, और इसी बटर पेपर पे आप इसे रखें। आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो कुकी कटर के हेल्प से आप इसको शेप दे सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वो इजीली
सबके पास अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए हम इसे हाथ से ही शेप देंगे। ये बन गई हमारे बटर कुकीज़। अब इसके ऊपर अगर आप चाहें तो आप अपने फिंगर से इस तरह से डिज़ाइन करके आप इसे प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप एक फोक की हेल्प से इसको इस तरह से प्रेस करके शेप दे सकते हैं, इस तरह से। और एक तरीका है, ये एक विस्कर तो हम सबके पास होता है, इसको आप इस पर प्रेस करें, देखिए कितना सुंदर शेप आया है इसका। इसके अंदर आप एक ट्विस्ट दे सकते हैं, कोको पाउडर लगाकर आप इस पर इस तरह से प्रेस कीजिए। ये देखिए। अब मैं अपना दूसरा डो लूँगी और इसके अंदर ये चॉकलेट चिप्स ऐड करके इसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी आपस में। ये हमने चॉकलेट चिप्स मिक्स कर लिए इसमें। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स नहीं है तो आप डेयरी मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं और उसके छोटे छोटे चंक्स काट के भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे प्लेट में अपने हाथ से इस तरह से प्रेस कर रही हूँ एंड देन आई विल गिव देम अ शेप। अब मैं कुकी कटर की हेल्प से इसको शेप करूँगी। आप हाथों से बना सकते हैं, कुकी कटर नहीं है तो भी आप इसको आराम से, जैसे टिक्की बनती है घर में, आप वैसे शेप दे सकते हैं। एक्स्ट्रा हम निकाल लेंगे और हम इसको दोबारा से बेल के दोबारा से और शेप्स बना सकते हैं। अब मैं अपना थर्ड डो ले रही हूँ। इसमें हम मिलाएंगे ये चॉकलेट टूटी फ्रूटी। इसे भी हम चॉकलेट चिप डो की तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी नहीं है तो आप जेम्स लेके उसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। और ये हमारा थर्ड डो टूटी फ्रूटी के साथ तैयार है। इसको भी हम इस तरह से हाथों से दबा के, आप चाहें तो इसको बेलन से भी कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं। अब मैं इसको एक दूसरा शेप दूंगी। मेरे पास है ये स्टार शेप कुकी कटर। क्योंकि मेरा ये कुकी कटर छोटा है तो इस डो में मैं काफ़ी सारे कुकीज़ बना सकती हूँ। ये देखिए कितने क्यूट स्टार शेप्स आए हैं। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। नाउ वील टेक आवर लास्ट पोर्शन। इसको अब मैं फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। एक पार्ट ऐसे ही वाइट रहेगा और एक पार्ट में मैं थोड़ा सा कोको पाउडर मिलाऊंगी। अपने अकॉर्डिंग कोको पाउडर मिला सकते हैं। आप इसे इस तरह से रोल करें दोनों हाथों से। और अब ये जो वाइट डो है इसे भी आप इसी तरह से रोल करेंगे सेम लेंथ में। और अब इन दोनों को एक साथ हम मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स करें। अब हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स करके इसे अपने हाथों से इस तरह से शेप देंगे। So now we have got 4 different types of cookies ready and as you know हमने एक ही डो से ये 4 तरह के अलग अलग कुकीज़ बनाए हैं। और अब हम इन्हें बेक करेंगे एक प्री हीटेड इडली कुकर में। तो अब हम रखते हैं अपना कुकर गैस पे और इसमें हम डालेंगे नमक। इसे आप अच्छे से इसमें फैला देंगे। बेस आपका पूरा सॉल्ट से कवर होना चाहिए और इसे हम 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए सिम पे कर देंगे।
जब तक हमारा कुकर प्री हीट हो रहा है हम इडली मोल्ड्स को ग्रीस करेंगे। आप चाहे तो घी, ऑयल, बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट आपकी जो कुकीज़ हैं वो इस पर चिपके ना और अच्छे से बेक हो सके। अब हम अपने मोल्ड्स में इन कुकीज़ को इस तरह से प्लेस करेंगे। आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो सबसे नीचे वाला मोल्ड है आप उसे खाली छोड़ेंगे, क्योंकि हीट ज़्यादा होने के चक्कर में कुकीज़ जल सकती हैं। तो आप सिर्फ अपने 3 मोल्ड्स में ही कुकीज़ लगाएं। अगर आपका कुकर 3 मोल्ड्स वाला है तो आप 2 में लगाएं। मेरा 4 वाला है तो मैं 3 में लगा रही हूँ इस तरह से। अब मैं इसे सबसे नीचे वाला जो है इसे मैं खाली छोड़ूंगी इस तरह। देन इसके ऊपर मैं ये लगाऊंगी। एक बात का ध्यान हम इसमें और रखेंगे, जब आप इडली मोल्ड्स को इस तरह से प्लेस कर रहे हैं तो आपने देखना है कि ये जो नीचे के पोर्शन हैं ये आपके एक दूसरे के ऊपर ना आए और कुकीज़ को फूलने की जगह मिले। और ये जो होल्स हैं ये आपको ऐसे छोड़ने हैं ताकि इनको हीट प्रॉपरली पहुंच सके। आप देख रहे हैं इसको नीचे से भी हीट पहुंचेगा और ये जो ऊपर वाला है उसको यहाँ से हीट पहुंचेगा। सो ये आपका प्लेसमेंट अगर प्रॉपर होगा तो आपके कुकीज़ अच्छे से बन जाएंगे और बर्न नहीं होंगे। अब मैं अपने मोल्ड को इस कुकर में इस तरह से प्लेस कर दूँगी और 10 मिनट्स के लिए हम इसे बनने में रख देंगे। Cookies are ready. See how beautiful they are looking. Let's do the plating now.